गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और गर्भ में किस प्रकार के दुख भोगते हैं, वह मुझे बताएं। श्री भगवान जी ने कहा, स्त्री पुरुष के प्रसंग द्वारा रज और वीर्य के समावेश से गर्भ में ठहर जाने पर कैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऋतु के मध्य में पापियों की देह उत्पत्ति होती है, अर्थात उस समय जब स्त्रियां अपने 8 दिन की अशुद्धि के समय में रहती हैं। उसी समय किया हुआ गर्भाधान से उत्पन्न होने वाली आत्मा पापी होती है। स्त्रियों के 8 दिनों के कठिन समय में पुरुष को उसके सन्निकट नहीं जाना चाहिए और स्त्रियों के रजोकाल के आरंभ के 3 दिन में इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप रहता है। ऋतु दर्शन होने वाले प्रथम दिन स्त्री चांडालनी के स्वरूप की होती है, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी, तीसरे दिन रज की होती है। इन 3 दिनों में किए हुए गर्भाधान से उत्पन्न होने वाली संतान पापी होते हैं और ये तीनों ही नरक से आए हुए पापियों की माता हैं। जीव प्रारब्ध कर्मवश देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यकण के आश्रित होकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। 1 रात्रि में कमल, 5 रात्रि में बुद्बुद होता है, 10 रात्रि में मांस का पिंड होता है अथवा दूसरी योनि में अंडा होता है और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के पश्चात उसके पीछे 2 महीने में सिर बनता है और हाथ, पैर आदि अंगों का निर्माण होता है और 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चाम और लिंग आदि निर्मित होते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं बन जाती हैं। 5वें मास में क्षुधा तृषा की उत्पत्ति होती है और 6 महीने में जरयु नमक झिल्ली में लिपटा हुआ वह पापी जीव दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। इस जरायु का रस, धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए अन्न आदि से बनता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्ठा मूत्र के गर्त समान है, उसी में जीव सोता है। मल मूत्र से उत्पन्न भूखे कीड़ों से काटे जाने पर उरुक्लेश से पीड़ित हो सुकुमार जरायु पिंड मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे, तीक्ष्ण, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थ से छुए जाने पर अंगों में वेदना होती है तथा जरायु और आंत के बंधन में पड़कर जीव कोख में शिर करके पीठ ग्रीवा को लचीला बनाए हुए पिंजरे के पक्षी के समान अंगों को चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहां दैवयोग से 100 जन्मों की बातें याद कर दीर्घ श्वास लेता है, अतः तनिक भी सुख नहीं मिलता। संतप्त और भयभीत जीव धातु रूप 7 बंधनों में जकड़ा रहता है तथा हाथ जोड़कर दीन वचनों से इस गर्भ में डालने वाले भगवान को हाथ जोड़कर स्तुति करता है। 7वें महीने में सचेत होकर भी वह जीव प्रसूति वायु से कांपता हुआ और विष्ठा से उत्पन्न कीड़े के समान रेंगता रहता है। जीव कहता है, श्री के पति, जगत के आधार, अशुभ के नाशकर्ता, शरणागत रक्षक, भक्ति वत्सल श्री विष्णु भगवान की शरण में जाता हूँ। आपकी माया से मोहित हो मैं अपने शरीर तथा पुत्र स्त्री का अभिमान करके आपको भूल गया। हे नाथ, अब मैं संसार में पुनः प्राप्त हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किया, परंतु अब कर्म के फल को मैं अकेला भुगत रहा हूँ और वे कुटुंबी फल उपभोग करके अलग हो गए। यदि इस योनि से मुक्त हुआ तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं। विष्ठा और मूत्र के कूप में गिरा हुआ मैं जठराग्नि से जल रहा हूँ। मैं बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, बाहर कब निकालोगे? जिस दीनदयालु ने मुझे ऐसा विशेष ज्ञान दिया उसकी शरण में जाऊं जिससे पुनः संसार में जन्म न हो। ऐसी स्थिति में मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं निकलना चाहता हूं कि जहां जन्म लेने पर पापकर्म से मेरी दुर्गति हो। अतः यहाँ बड़े दुख में हूँ। फिर भी मैं खेद रहित हूँ और आपके चरण का आश्रय लेकर अपना उद्धार करूंगा। भगवान ने कहा, गरुड़ जी, इस प्रकार जीव 10 मास तक गर्भ में रहकर नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करता है।
बहुत प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है। जीव कहता है, प्रभु इस बार मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि इस नरक से बाहर जाने के बाद मैं आपका पूजन बंधन जीवन भर करूँगा। कभी भी किसी भी प्रकार के पाप से अपने आप को सदैव दूर रखूंगा, जिससे मृत्यु के समय फिर आपसे मुलाकात हो और मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो जाए। उसे जीव की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं कि याद करो, हर बार तुम मुझसे यही वादा करते हो और मैं हर बार तुम्हें इस नरक से बाहर निकालता हूँ, लेकिन नरक से बाहर जाने के बाद तो फिर तू मुझे भूल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ और तुम्हें एक मौका और देता हूँ। देखता हूँ कि तू अपने वचन को इस बार कैसे पूरा करता है। ऐसा कहने के बाद भगवान जन्म के प्रसूति वायु प्रेरित करते हैं। उस वायु से प्रेरित वह जीव नीचे को सिर करके नष्ट स्मृति होकर बहुत ही कष्ट के साथ बाहर निकलता है। पृथ्वी पर विष्ठा मूत्र में गिरकर कीड़े के जैसी चेष्टा करता है। गर्भ के अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वह जीव बाहर आने के बाद रोने लगता है। गर्भ के अंदर का ज्ञान रोग से ग्रसित होने के कारण मृत्यु के भय से व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है तथा शमशान जाने पर और पुराण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वह स्थिर बनी रहे तो संसार रूपी बंधन से कौन न छूट जाए। कर्म भोगने के पश्चात जब जीव बाहर आता है, तभी वैष्णवी माया उसको मोहित करती है। तब वह माया में लिप्त और परवश हो कुछ नहीं बोलता है। शिशुकाल में होने वाले दुख को पराधीन होकर भोगता है। अभिप्राय को नहीं जानने वाले पराये प्राणी से उसका पालन पोषण होता है। इच्छा के विरुद्ध होने पर भी वह मना करने में असमर्थ रहता है। जू, खटमल आदि से दूषित मलमूत्र से अपवित्र शैया पर सोया हुआ जीव कीड़ों तथा मलमूत्र के कारण अंगों में उत्पन्न खुजलाहट को दूर करने में तथा उठने में असमर्थ होता है। जैसे कृमि कीड़े को काटते हैं, उसी तरह उस ज्ञान रहित रोते हुए बालक की नर्म त्वचा में डंक, मसा, खटमल आदि काटते हैं, जिससे वह बालक रोता है। इस प्रकार जीव शिशुकाल के दुखों को भोगकर पुनः किशोर अवस्था के दुख को भोगता है। उसके बाद यौवन अवस्था को प्राप्त कर आसुरी संपत्ति प्राप्त करता है। यौवन के आने पर दुर्व्यसन में आसक्त होकर नीच के संग में लगा रहता है। शास्त्र तथा सत्पुरुषों का शत्रु होता है और काम में लंपट हो जाता है। देव माया स्त्री को देखकर उसके कटाक्ष आदि भावों के वशीभूत होकर तथा लोभ में आकर अग्नि में पतिंगा के समान अंधतम महामोह में गिरता है। हरिण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली, ये 5 एक एक विषय के लोभ में पढ़कर मारे जाते हैं। और एक ये प्रमादी पुरुष जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों को सेवन करता है, वह क्यों ना मारा जाए। इच्छानुसार वस्तु के न मिलने से अज्ञान के कारण देह के साथ बढ़ाने वाले क्रोध तथा शोक के वशीभूत होता है। कामी पुरुष अपने नाश के लिए अपने से बलवान से युद्ध करता है। जिस प्रकार बलवान गजों से युद्ध करने पर निर्बल गज मारा जाता है, उसी तरह वह प्रबल जारों से मारा जाता है। इस प्रकार जो मूल पुरुष विषय की आसक्ति से अति दुर्लभ मनुष्य जीवन का व्यर्थ नाश करता है, उससे अधिक पापी कौन है। पशु आदि 100 जातियों में अत्यंत दुर्लभ मनुष्यत्व है, उसमें भी द्विजत्व अति दुर्लभ है। हे गरुड़, उसको पाकर जो आत्मज्ञान से उसकी रक्षा नहीं करते हैं किंतु इंद्रियों का ही पालन किया करते हैं, उनके हाथ में प्राप्त अमृत के समान तारुण्य प्रमाद वश नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात जीव वृद्धता को प्राप्त होता है और महाव्याधि से व्याकुल हो मृत्यु पाता है तथा पहले की भांति नरक में जाता है। इस प्रकार भुक्त भोग्य कर्म फांसों में बंधा हुआ पापी मेरी माया से मोहित हो कभी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु भगवान इस प्रकार मनुष्यों के गर्भ के अंदर का विवरण कहा और कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुमसे पापी और अंत्येष्टि कर्म से रहित पुरुषों के नारकीय जीवन का वर्णन किया।
अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ये सब कुछ सुनने के बाद गरुड़ जी को बहुत खेद हुआ। कहने लगे कि प्रभु, मनुष्य को इन सभी होने वाली तकलीफ के बारे में ज्ञात है, तब पर भी मनुष्य अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर न जाने कितने पाप को करते रहते हैं, परंतु पाप से अपने आप को मुक्त करने का कुछ भी उद्यम नहीं करता है। यदि ऐसा कर ले तो जीवन मनुष्य का जो है वह सफल हो जाए, परंतु आपकी माया इतनी प्रबल है, किसी भी सांसारिक व्यक्ति को छोड़ती नहीं है। इसलिए श्री हरि विष्णु भगवान आपको और आपकी माया को दंडवत प्रणाम स्वीकार करे और सभी मनुष्य का कल्याण करे। इस प्रकार इस 6वें अध्याय की कथा को भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कह सुनाया, जो कि मैं आप लोगों को बताया। अब इसके आगे की कथा 7वें अध्याय की सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर सुझाव दें, ताकि हम वीडियो को और अच्छा बना सके। आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। 6वां अध्याय समाप्त।